नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर पुनः आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और साथियों, अब से पहले जो कल की क्लास थी उसमें साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन प्लस 15 कॉमन इंग्लिश के हमने कंप्लीट कर दिए थे। और मैंने ये भी आपको टिप्स भी बताई थी कि आपका एस्टेट क्वालिफाई करने के लिए टेंस, वॉइस, नरेशन प्लस में आपका फ्रेजल वर्ब, ये सब चीज़ें आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। आज जो हम करेंगे वो सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे कि सब्जेक्ट है वो कितने नंबर का आता है। तो 15 नंबर की इंग्लिश है वो तो कॉमन सभी के लिए आती है साथियों। अब जो 60 नंबर आता है विषय जो हमारा आता है सब्जेक्ट, तो आज हम उसको करेंगे। तो टोटल क्वेश्चन आते हैं वो हमारे 75 आते हैं, जिसमें से 15 कॉमन के होते हैं और 60 क्वेश्चन है वो सब्जेक्ट के होते हैं। तो साथियों, हमारा भाग इंग्लिश पार्ट 4 हम आज कर रहे हैं। तो साथियों, 2021 का पीजीटी का एग्ज़ाम है। इन एग्ज़ाम के गो थ्रू होने से आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि एग्ज़ाम है पीजीटी का, टेट का, वो कैसा आता है और उसके अंदर क्या कुछ चेंजेस वगैरह आपको देखने को मिलते हैं या कौन सा चीज़ें आपको पढ़नी है। मेन आपको मैं गाइड करूँगा। क्वेश्चन ये नहीं आने वाले, क्वेश्चन लगाएंगे लेकिन डाटा है वो इससे बाहर नहीं आएगा जो चीज़ आप पढ़ोगे। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं। विच इंडियन ऑथर वॉज ए लॉयर एंड एमपी एंड वॉज ऑल्सो अवॉर्डेड पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण। आपको मैंने खुशवंत सिंह पढ़ाया है। तो सबसे पहले उसमें मैंने बताया कि खुशवंत सिंह एक लॉयर थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और एक ऐसे लेखक हैं जिन्होंने पद्म विभूषण और पद्म विभूषण दोनों प्राइज हैं वो जीते हैं। तो वो हमारे कौन से हैं साथियों? खुशवंत सिंह हैं। ये अच्छी तरह से जब मैंने खुशवंत सिंह कराया है तो सबसे पहले इसी क्वेश्चन का मैंने उसमें जिक्र किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा खुशवंत सिंह। उसके बाद आप देख सकते हो 92 क्वेश्चन है। रॉबर्ट फर्स्ट एंड वोल्ट विटमैन बिलोंग टू विच कंट्री। तो आप अपने चैनल पे देखोगे मैंने रॉबर्ट फॉरेस्ट भी कराया है और वोल्ट विटमैन भी कराया है। ये इसलिए कराया है क्योंकि अमेरिकन राइटर हैं वो बार बार पीजीटी या टीजीटी एस्टेट में देखे गए हैं, इसीलिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों राइटर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं तो सभी को पता है, रॉबर्ट फर्स्ट और वोल्ट विटमैन फेमस अमेरिकन पोइट है। तो कहाँ से करते हैं वो? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो साथियों, ऐसा डाटा अगर आपने पढ़ा होगा तो कहीं भी आपको प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन है वो हल करने में नहीं आने वाली है। पोइट एंड प्ले राइट विल्बर ईस्ट वॉज एसोसिएटेड विद विच थिएटर। तो यहाँ जो आएगा वो एबी थिएटर आएगा। उसके बाद इन द फॉलोइंग इन द पोएम फीलिंग द बनियन ट्री व्हाट कंट्रास्ट डज द ब्रिंग अबाउट द एंड ऑफ द पोएम। तो फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा, इसका फोर्थ आंसर हो जाएगा देयर आर हार्डली एनी ट्रीज इन द बोबे बट ब्रोडा हैड ए लॉट ऑफ ट्रीज। तो ये क्वेश्चन जो पोएम है उसमें से लिया गया है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। इसके लिए हरियाणा बोर्ड की पुस्तकें वो आपको पढ़नी पड़ेगी, लास्ट में हम वो भी डिस्कस करेंगे। द टू इम्पोर्टेंट राइटर ऑफ विक्टोरियन एज इज आर। इसलिए आपको मैंने जो पहली मेरी क्लास है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं जब भी लिटरेचर का पेपर बनता है, चाहे नेट का हो, पीजीटी हो, टेट हो। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में से क्वेश्चन जरूर आता है और उन्हीं में से राइटर हैं वो पूछे जाते हैं। तो इन्होंने पूछा है कि विक्टोरियन एज के कौन कौन से राइटर हैं। तो ये सभी जानते हैं कि टेनिसन है वो विक्टोरियन एज के, और प्लस में चार्ल्स डिकन जो कि एक नॉवलिस्ट है वो भी किसके? विक्टोरियन एज के राइटर हैं। तो अगर आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पढ़ा है प्लस में आपने उसके राइटर पढ़े हैं तो ईजिली आप इसको सोल्व कर दोगे। 97 हो गया। फिर 98, व्हाट इज़ द वोल्ट विटमैन्स फेमस कलेक्शन ऑफ पोएम कोल्ड। इसलिए वोल्ट विटमैन और रॉबर्ट फ्रॉस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार क्वेश्चन इनमें से देखा गया है। तो वोल्ट विटमैन की कविताएं मैंने आपको करवाई है, तो सबसे फेमस है वो लीव्स ऑफ ग्रास है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट पढ़ते हैं। व्हाट वाज द आइडियल बिहाइंड अप्लाई टू मेकअप इन द स्टोरी पोइट्स एंड पैनकेक्स। तो साथियों, ये हमारी +1 की जो पुस्तक है, हरियाणा बोर्ड की जो +1 की किताबें, यानी कि आपको 9th 10th +1 +2 की जो हरियाणा बोर्ड की किताबें वो पढ़नी पड़ेगी। उसके अंदर ये पार्ट है, लेसन है पोइट एंड पैनकेक, उसमें से लिया गया है। तो उसमें बताते हैं कि आइडिया बिहाइंड क्या है उस
जो स्टोरी है उस बिहाइंड आइडिया क्या है, टू कवर ईच एंड एवरी पोर ऑफ द फेस, क्योंकि उसके अंदर सारी कहानी है वो मेकअप के ऊपर आधारित है। तो मेकअप करने से लेकर और पूरा चेहरा ढकने से लेकर ये सब बातें उसके अंदर पाठ के अंदर डिस्कस की गई है। तो +1 के हरियाणा बोर्ड की क्लास से लिया गया है। चूज द पार्टिसिपल फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस, द क्रीकिंग डोर अवेकन द डॉग। अब यहाँ हमें पार्टिसिपल सुनना है और पार्टिसिपल आपको पता है वर्ब के साथ आईएनजी लगा होता है। तो डॉग है वो हमें पता है नाउन है। अब अवेकंड थर्ड फॉर्म है, ये भी नहीं हो सकती। डोर है वो भी नाउन है, लेकिन क्रीकिंग क्या है, ये एक वर्ब है और वर्ब किसका काम कर रही है, नाउन का काम कर रही है, यानी कि एज ए जिरंड काम कर रही है। तो इसको जिरंड के रूप में हमने पार्टिसिपल का प्रयोग किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्रीकिंग। उसके बाद 101 है, आंसर बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, वेयर डिड द रैग पिकर लिव इन द लोस स्प्रिंग। जो +1 के अंदर लोस स्प्रिंग का लेसन है हरियाणा बोर्ड का, उसमें जो रैग पिकर है कूड़ा करकट उठाने वाला है वो कहाँ रहता है साथियों, सीमापुरी में। ध्यान रखना ये क्वेश्चन वहीं से आए हुए हैं। पिक आउट द जिरंड फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस, जिरंड बताना है। तो मैंने अभी जिरंड का हमने जिक्र किया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो व्हाट आई मोस्ट डिटेस्ट इज स्मोकिंग, तो स्मोकिंग ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। तो स्मोकिंग क्या है, हमारा जिरंड है। इन द पोएम रिफ्यूजीज ब्लूज द पोएट W.H. Auden टॉक्स विच रिफ्यूजीज, तो जर्मन ज्यूज। तो 103 हो गए। फिर 104 पढ़ते हैं, रिप्लेस द वर्ब विद ए नाउन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। वर्ब को नाउन के साथ चूज करना, यानी कि रिप्लेस करना है, चेंज करनी है आपस में। ही हैज़ डिसग्रेस्ड हिज फैमिली, तो ही इज़ डिसग्रेस्ड टू हिज फैमिली, यानी कि यहाँ पे नाउन को वर्ब के साथ चेंज किया गया है। बाकी सभी ऑप्शन में आप पढ़ोगे तो ऐसा आपको नहीं मिलेगा। मालगुडी ए फिक्शन टाउन इन साउथ इंडिया वर क्रिएटेड बाय विच ऑथर, इसीलिए साथियों आपको मैंने आर के नारायण सबसे पहले चैनल पे करा रखा है, क्योंकि आर के नारायण का लगभग क्वेश्चन आता है। जब आप आर के नारायण पढ़ोगे तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है। तो मालगुडी डेज का जो फिक्शनल टाउन है, जिस जगह का जिक्र करते हैं, जैसे चार्ल्स डिकन्स है, वो भी एक है रीजनल नॉवलिस्ट है, मैंने बताया आर के नारायण हो गए, और भी बहुत सारे राइटर हैं जो कि अपने रीजन के बारे में, अपने आसपास के बारे में लिखते हैं। तो आर के नारायण अपने आसपास का जो मालगुडी है उसके बारे में लिखते हैं। व्हाट अकॉर्डिंग टू द पेडलर इज ए रेड ट्रैप, जो रेड ट्रैप चैप्टर है +1 में उससे लिए गए। बार बार क्वेश्चन आप देख रहे हो +1 की हरियाणा बोर्ड की किताब से है। व्हाट अकॉर्डिंग टू द पेडलर इज ए रेड ट्रैप, रेड ट्रैप क्या है पेडलर के अनुसार। जो फेरी वाला था, जो रेड ट्रैप यानी कि पिंजरे बेचता था, उसके लिए रेड ट्रैप क्या है, कि जैसे चूहे को फंसाने के लिए रेड ट्रैप का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार संसार की वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है इंसान को फंसाने के लिए। तो सारा संसार क्या है, इंसान के लिए एक रेड ट्रैप है। द मेजर थीम ऑफ द प्ले ब्रोकन इमेजेस, द मेजर थीम ऑफ द प्ले ब्रोकन इमेजेस का क्या है, सिबलिंग रिवेलरी एंड इंटेलेक्चुअल इन्फीरियरिटी। 108 पढ़ते हैं, द टू मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रोमांटिक पीरियड। साथियों बार बार बोल रहा हूँ, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको एजिस का आना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको ये करवाया हुआ है, आप चैनल पे देख लेना। टू मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रोमांटिक पीरियड, इसीलिए बार बार रोमांटिक पीरियड से आपकी हिस्ट्री मैंने शुरू कर रखी है। स्पॉन्टेनिटी एंड लव फॉर नेचर, तो सबसे पहले जो ये स्पॉन्टेनिटी वर्ड का यूज़ आपको पता है विलियम वर्ड्सवर्थ ने किया था, कि इंसान के अंदर एकदम से नेचर के प्रति जो प्रेम है वो उत्पन्न होता है और वो जो नेचर के बारे में लिखना शुरू कर देता है। जो विलियम वर्ड्सवर्थ है उन्होंने ये बात कही है। एंड लव फॉर नेचर, ये सब बातें रोमांटिक एरा की है। रोमांटिक एरा के जो राइटर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ एक नेचर पोएट थे, वो नेचर के बारे में लिखते हैं और उसका मेन थीम भी क्या है, नेचर है। तो रोमांटिक एरा को आपको अच्छी तरह पढ़ना है। द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड फोकस, फोसाई इसकी प्लूरल फॉर्म फोकस की होती है। 109 गया। 110, पिक आउट द टाइप ऑफ फ्रेजेस अंडरलाइन फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड, दिस इज कमिंग एट द वेरी मोमेंट। वेरी मोमेंट क्या है बताना है हमें, तो ये क्या है, हमारी एडवर्ब फ्रेज है। उसके बाद देखो, ए वेडिंग ब्राउनविल्स डिपिक्ट्स द साइकी ऑफ जू आफ्टर द हॉलोकॉस्ट, तो ये हमारे लिटरेचर में से लिया गया। पिक आउट द करेक्ट ऑप्शन, टू होम इज द पोएम ए लेक्चर अपॉन शेडो एड्रेस टू, किसको एड्रेस है,
तो ये हिज बिलव्ड को एड्रेस्ड है। 112 हो गए। 113 थोड़ा फास्ट कर रहे हैं साथियों, नहीं तो जो क्लास है वो लंबी हो जाती है और फिर आपका जो इंटरेस्ट है वो उसमें नहीं बनता। द नियो क्लासिकल एज इज ऑल्सो कॉल्ड। अब फिर वही बात आ गई कि हमें क्लासिकल एजों का पता होना चाहिए। तो हमारी जो ऑगस्टन और एज ऑफ रीजन है वो दोनों ही हम न्यू क्लासिकल के नाम से जानते हैं। नेम द टाइप ऑफ क्लोजेस बाय पिकिंग आउट द करेक्ट ऑप्शन। द हाउस वर द एक्सीडेंट अकर्ड इज नियर बाय। तो ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव क्लोज है। क्लोजेस मैंने कराए हुए हैं और आपको पता है जो नाउन है उसकी अगर आगे विशेषता बताता है तो वो हमारा क्या हो जाता है, एडजेक्टिव क्लोज। जैसे हाउस है, हाउस की विशेषता बताई जा रही है तो ये एडजेक्टिव क्लोज हो जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए मैंने क्लोज करा रखी है, वहाँ से आप कर लेना। इन द पोएम टेलीफोन कन्वर्सेशन व्हाट डिड स्पीकर वांट फ्रॉम द लेडी। क्या चाहता है वो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में, ए रूम फॉर रेंट। 115 हो गए साथियों। 116 चूज द करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द गिवन वर्ड। एचट का तो ये बड़ा होगा साइन। चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन फॉर द ब्लैंक्स। करेक्ट प्रेपोजिशन बतानी है तो इसके लिए साथियों आपको नॉलेज चाहिए। आपको पता है अकॉर्डेंस के साथ इन लगता है, फिर टू द विशेज ऑफ माई पीपल, इनके साथ हमेशा इनका प्रयोग किया जाता है। बाकी सभी आप यूज़ करके देखोगे तो आपका जो सेंटेंस है वो पूरी तरह से करेक्ट नहीं बैठेगा। एक गलत होगी उसमें, दो सही होगी या दो सही होगी, एक गलत होगी, और जहाँ तीनों की तीनों सही होगी वही आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो 117 हो गए। 118 अकॉर्डिंग टू द जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ वेयर डिड गोंदावना लैंड एग्जिस्ट 600 ईयर एंड 50 मिलियन ईयर एगो। हरियाणा बोर्ड की +1 की क्लास से ये लिया गया है। आप वहाँ से लेसन पढ़ोगे तो आपको ये क्वेश्चन वहाँ मिल जाएंगे। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। द सेंटेंस पैटर्न ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो, नथिंग विल मेक हिम रिपेंट। तो सेंटेंस का जो पैटर्न है वो बताना है। तो नाउन फ्रेज है, प्लस में वर्ब है, प्लस में ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। आपको पता है हिम ऑब्जेक्ट है और रिपेंट उसका ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। चूज द करेक्ट डिटरमाइनर्स फॉर द ब्लैंक्स। ही हैज़ नॉट हैड डिफ़िकल्टीज। डिफ़िकल्टी के साथ आपको पता है हमेशा मच का प्रयोग किया जाता है। आगे साथियों ये पैराग्राफ दिया हुआ है, आपको डेमोक्रेसी के बारे में पूरा पूरा पैराग्राफ पढ़ना है। और पैराग्राफ को जांचने के लिए आपकी रीडिंग कैपेबिलिटी है या रीडिंग स्किल है वो अच्छे होने चाहिए। तो देखो मैंने जवाब दिए रखे हैं, ये सही भी थे लगभग, तो आप उसको अपने तरीके से हैंडल करना है। वो तो आपका अपना तरीका होता है, उसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। देखो अपना अपना दिमाग का करने का। फिर 130 पे आ जाओ, यहाँ से आपकी ग्रामर फिर शुरू हो जाती है। हार्श सेंटेंसेस वर प्रोनाउंस्ड ऑफ द ऑफेंडर्स। तो एक्टिव वॉइस है, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस, यानी कि एक्टिव वॉइस चूज करना है। पैसिव में दिया हुआ है, हमें पता है वर और प्रोनाउंस थर्ड फॉर्म प्लस में हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, तो ये पैसिव में दिया हुआ है और एक्टिव में चेंज करना है। तो सबसे पहले हमें आगे लाना पड़ेगा। द जज प्रोनाउंस्ड हाफ सेंटेंस ऑन द ऑफेंडर्स। हमें पता है कि जो ऑफेंडर्स है, ऑन ऑफेंडर जहाँ प्रेपोजिशन लगी होती है उस पार्ट को बिल्कुल भी नहीं छेड़ते, वहीं का वही रहेगा। बाकी सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। प्रेपोजिशन का जो भाग होता है वो वहीं का वहीं सेम रहता है। तो यहाँ पे ऑन द ऑफेंडर्स है वो सेम रहेगा, तो यहाँ सेम है, बाकी जगह चेंज कर रखा है। तो हमारा थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। ही विल बी ग्रेटली सरप्राइज्ड इफ़ ही चूसन। यहाँ भी सेम वही है, आपको पैसिव के रूल आने चाहिए। पैसिव के हिसाब से सभी आप बना के देखोगे तो सिर्फ थर्ड है वही आपका सही बैठता है इसमें। उसके बाद 131 के बाद 132 की बात है। ही आस्क्ड हिज फादर व्हेन द नेक्स्ट लेटर वुड कम, यानी कि फिर आपकी नरेशन आ गई। वहाँ भी एक्टिव पैसिव और नरेशन थे, तो यहाँ भी नरेशन आ गई। तो हमें पता है इसमें नरेशन में ही सेड फादर व्हेन विल द नेक्स्ट लेटर कम, हमें पता है कि ये चेंज किस में होगा। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है तो विल का प्रयोग होगा। ठीक है, साधारण में चेंज होगा। आस्क्ड है तो टोल्ड में, आस्क्ड है तो हमारा सेड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये रूल वाइज करना है। आप सभी इनको करके देखोगे तो आपको अपने आप है ये चीज़ें पता लग जाएगी। ठीक है साथियों, वैसे तो आपको पता है ये आपस में चेंज होते हैं, लेकिन कई बार नियम है जिसके अनुसार नरेशन के जो जितने भी
डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नियम है उसके अनुसार चेंज करके देखोगे तो सारे गलत दिए हुए हैं, सिर्फ फोर्थ है वही सही बैठेगा। ही एक्सक्लेम्ड दैट ही वॉज ए वेरी स्टूपिड फेलो। यहाँ भी साथियों सेम है, आपको नरेशन के रूल आने चाहिए, ठीक है, तो आप कर सकते हो, इसमें मुझे शायद बताने की ज़रूरत है, आपको नहीं है। 134 है, यहाँ पे सिंपल से कंपाउंड करना है। तो कल भी बताया था सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो उसमें हम प्रयोग किसका करेंगे, किसी भी, जैसे इफ़ हो गया, व्हेन हो गया, वेयर हो गया, हाउ हो गया, जब भी WH वर्ड का प्रयोग किया जाता है तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है उसका निर्माण हो जाता है। तो ये हमारा हाउ लॉन्ग शैल आई स्टे इज डाउटफुल हमारा बन जाएगा। चेंज फ्रॉम टू अफर्मेटिव सेंटेंस टू नेगेटिव, अफर्मेटिव से नेगेटिव, ये ओल्ड फूल सरपास ऑल अदर फूल्स इन द फॉली। तो नेगेटिव चेंज करना है, सिर्फ नोट लगाना है, जहाँ नोट लगा होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि ओल्ड जो हमारा आंसर है वो क्या रहेगा, ओल्ड फूल्स आर नोट टू बी सप्रेस्ड बाय द अदर्स, नेगेटिव हमने बना देना है। उसके बाद देखो चेंज कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड, यानी कि अब कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड में चेंज करना है। तो आप देख सकते हो बाकी सेंटेंस साधारण है, लेकिन ये सेंटेंस है वो एंड से जुड़ा हुआ है तो हमारा कंपाउंड बन जाएगा। उसके बाद देखो टू कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डॉग मीन्स, यानी कि मुहावरे या फ्रेजेज है ये। तो इसका क्या मतलब होता है कि भेड़िए को द्वार से दूर रखना या घर से दूर रखना, तो भूख से दूर रहना, टू कीप हंगर एंड स्टारवेशन अवे, कि भूख प्यास से किसी चीज़ को दूर रखना, तो ये एक मुहावरा है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक्स, रीडिंग ट्रैवल अकाउंट्स डैश वंस एपेटाइट फॉर हॉलीडे। तो यहाँ वेट्स और वेट्स देखो एक जैसे दिए हुए हैं, लेकिन सही करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है, WETS, वेट्स है। उसके बाद देखो ए प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट इज कॉल्ड, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आते हैं ऐसे क्वेश्चन। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है ये, कि ऐसी जगह जहाँ पे गवर्नमेंट के रिकॉर्ड रखे जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो आर्कीव्स बोलते हैं, आर्कीव्स। सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, एन इफेमिनेटिव इज ए जनरली नॉट हेल्ड इन हाई स्टीम्ड, कि इफेमिनेटिव वर्ड है उसको रिस्पेक्ट के तौर पे नहीं देखा जाता, क्यों, क्योंकि यूनिट्स तो हिंजड़ा होता है और फीमेल लाइक होता है बिहेवियर से, तो फीमेल लाइक इसका आंसर आ जाएगा। 140 हो गए। फिर देखो पिक आउट द ओड वन, 3 सेम है एक अलग है, डिवोर गोर्ज गल्प सेम है लेकिन रोर है वो अलग है, तो हमें ओड यानी कि अलग वर्ड है उसको हमने चुनना है। चेंज द कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, सीधी सी बात है, नीचे सेंटेंस दिया है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाना है। सिंपल बनाओगे तो जितने भी इसके साथ दैट है ये हट जाएंगे, यानी कि सिंपल योर डार्कनेस एग्रीवेट योर ऑफेंस, यानी कि वो क्या बन जाएगा सिंपल, ये दैट है वो उसका हटा देंगे। द अंडरलाइन फ्रेजर वर्ब मीन्स द बिल्डिंग ब्रिंग्स इन ₹800 ए मंथ, तो ये क्या है, हमें अंडरलाइन फ्रेजल वर्ब मीन्स द बिल्डिंग ब्रिंग्स इन हेल्ड, हमारा ये आंसर हो जाएगा कि इसका जो ब्रिंग्स इनका क्या है, फ्रेजल वर्ब का मीनिंग बताना है तो हिल्ड हो जाएगा। तो हमारा 143 हो गया। 144 देखो, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, सी वॉज सो हैप्पी हर स्माइल वॉज ए माइल वाइल्ड इज एग्जाम्पल ऑफ, हमें यानी कि फिगर ऑफ स्पीच बताना है, तो बार बार एक ही चीज़ को लेके कि इतनी हैप्पी है कि उसका चेहरा बहुत ही सुंदर है, हर स्माइल वॉज माइल वाइड, इतना जब वो हंसती है और खुश होती है तो इतना चेहरा उसका या वो इतना मुंह फैला लेती है कि जैसे मिलो दूर, तो ऐसा संभव नहीं है ना, तो ये क्या है, हाइपरबली है, यानी कि अतिशयोक्ति है, बढ़ा चढ़ाकर बात को कहा गया है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, पीपल हु आर रफ नॉट रिफंड ऑकवर्ड विल इल मैनर्ड, तो इल मैनर्ड के बंदों के लिए जो यूज़ किया है वर्ड जो अनकाउथ है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, ए प्लेस वेयर बीज एंड देयर हाइव्स आर केप्ट हैप्पी, ये भी मैंने आपको करवाया हुआ है वर्ड कि कैसे ये बनते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या झुंड के लिए एक शब्द, तो एप्री हमें पता है हमेशा किसके लिए यूज़ किया जाता है, बी के लिए। तो ये आपका प्रयोग हो गया 146। 147, द वर्ड दैट सजेस्ट दैट वन लिटरेरी डिवाइस एनोमोटोपिया, एनोमोटोपिया आपको पता है फिगर ऑफ स्पीच है, तो उसका आपको पैटर्न बताना है। तो इसमें जो आप देख सकते हो पैटरिंग, क्लैटरिंग, क्लैपिंग, चैटरिंग, जो दूसरा है तीसरा है आवाज़ को शो कर रहा है, एनोमोटोपिया में साउंड होती है फिगर ऑफ स्पीच में, तो दूसरा और तीसरा हमारा राइट हो जाएगा, फोर्थ आंसर आ जाएगा इसका। चूज द करेक्ट ऑप्शन, चेंज द
पॉजिटिव टू कंपैरेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाना है। तो आपको अच्छी तरह पता है कि मोर या जो हमारी डिग्री होती है गुड बेटर बेस्ट है, मोर मोर मोस्ट, इनसे हमारी कंपैरेटिव डिग्री बन जाती है। तो मोर का प्रयोग जहाँ हुआ है वो कंपैरिजन के लिए प्रयोग किया है, तो आंसर इसका सेकंड हो जाएगा, यानी कि डिग्रीज का चैप्टर में से ये लिया गया है। चेंज फ्रॉम असर्टिव सेंटेंस टू इंट्रोगेटिव, यानी कि इंट्रोगेटिव बनाना है तो हमें पता है हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाएगी। तो पहला हमारा आंसर इसका हो जाएगा, साधारण है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ऑन द बेल्स बेल्स बट टेल देयर टेल्स आउट ऑफ द डिस। फिर ये क्या है, फिगर ऑफ स्पीच आई है, तो ये क्या है, हमारी एलिट्रेशन है साथियों। तो साथियों ये हमारे क्वेश्चन थे। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमें पढ़ने की क्या ज़रूरत है। इन क्वेश्चनों को करने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, सब सारी चीज़ें आपने देख ली किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो साथियों इसको पढ़ने के लिए आपके वॉइस, नरेशन, टेंस ये तो कॉमन और इसके लिए आपको चाहिए, यानी कि आपको टोटल 20-25 नंबर लेने के लिए ये चीज़ें आनी चाहिए। प्लस में साधारण लिटरेचर, पीजीटी लेवल का लिटरेचर, यानी कि जितनी हमारी एजेस है, क्योंकि आपसे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने एमए किया है तो आपकी जो एजेस है वो क्लियर होंगी। या कुछ राइटर है, इंडियन राइटर है, जैसे मुल्क राज आनंद है, अनिता देसाई है, तो खुशवंत सिंह है, ये राइटर आपको माइनर राइटर है, मेजर नहीं लेकिन माइनर राइटर आपको पता होने चाहिए। माइनर एजिस राइटर भी आपको पता होने चाहिए, विलियम वर्ड्सवर्थ है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, वोल्ट विटमैन, अमेरिकन राइटर का आपको पता होना चाहिए। प्लस में आपको फिगर ऑफ स्पीच, 2 या 3 क्वेश्चन फिगर ऑफ स्पीच से आते हैं, वो आपको आने ही आने चाहिए। प्लस में आपको हरियाणा बोर्ड की क्लास 9वीं से लेकर 12वीं तक, यानी कि 10वीं 11वीं 12वीं 3 क्लासों की हरियाणा बोर्ड के जितने भी लेसन है उसमें पोएम्स और लेसन है वो आपके पढ़े होने चाहिए। तो अगर आपने ये कंटेंट पढ़ा है तो इंग्लिश जो 75 मार्क्स की आएगी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। सिंपल सी बात है, नरेशन, वॉइस और फ्रेजल वर्ब ये सब आप उसमें रखो ग्रामर में। लिटरेचर में आप अपना साधारण सिंपल ऊपर सरफेस लेवल पे आपको लिटरेचर भी पढ़ना है, प्लस में आपको हरियाणा बोर्ड की 10वीं 11वीं 12वीं की किताबें पढ़नी है। अगर आपको पीजीटी क्वालिफाई करना है तो ये पढ़ना पड़ेगा। प्लस में आपको साइकोलॉजी अगर आपकी अच्छी हो जाती है, 20-22 नंबर आप निकाल लेते हो, तो एस्टेट है वो आराम से आप हंसी खुशी खेलते खेलते इसको पास कर देते हो। तो साथियों अगला जो पेपर होगा उसमें हमने पीजीटी का कर लिया, नेक्स्ट अब वो मैं टीजीटी का आपके साथ डिस्कस करूंगा कि उसमें किस प्रकार के या कौन से क्लास तक हमें किताबें पढ़नी चाहिए। वैसे आप पढ़ना चाहो तो मैंने भी जो क्वेश्चन है वो 2000 क्वेश्चन है वो हरियाणा बोर्ड के इसी चैनल